सबसे पहले तो सक्सेस फंडा को देखने वाले हमारे सभी दोस्तों को, भाई बहनों को, माताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। आज मैं अपनी एक बात कहने जा रहा हूँ आपसे कि आपके जीवन में आपकी दैनिक दिनचर्या कितना बड़ा रोल प्ले करती है, इसे आप समझ जाइए। तो हर व्यक्ति का अपना एक जीवन होता है, जीवन जीने का तरीका होता है। हर मनुष्य का दैनिक दर्शन होना चाहिए कि मेरे अपने जीवन की फिलॉसफी क्या है। ये दर्शन तो वो बना ही सकता है ना, कम से कम। हम यहाँ सिद्धांतों की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द थ्योरीज, वी आर टॉकिंग अबाउट द फिलॉसफी। लेकिन आप ये भी समझ सकते हो कि फिलॉसफी दर्शन से ही सिद्धांत बनेंगे और सिद्धांतों से ही दर्शन बनेगा, तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन फिर भी दर्शन होना चाहिए। अच्छा, अब दर्शन अगर आपने ज़िंदगी का बना लिया, आपको ज़िंदगी कैसे जीने हैं, क्या स्टैंडर्ड्स आपको एडॉप्ट करने हैं, ये सारी चीज़ें आपने कर ली, तो आप ये मत समझिए कि आपकी परेशानी कम हो जाएगी। आपकी मुसीबतें तब भी आएंगी, परेशानियां तब भी आएंगी, विपत्तियां तब भी आएंगी, आप विवश भी होंगे कभी कभी, लेकिन फिर भी उनका स्वागत जो है प्रसन्नता पूर्वक करेंगे। प्रसन्नता बनी रहेगी आपके दिलो दिमाग के अंदर। तो पहली फिलॉसफी तो ये अपनानी चाहिए आदमी को कि जैसे ही वो जगा सुबह, चाहे वो 4 बजे जगता है, लोग कहते वो प्रातःकाल की वेला में जगना चाहिए, ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, 3 बजे जगना चाहिए। खैर, इस समय की आज की दुनिया में पॉसिबल इतना नहीं है, कुछ लोग जगते भी हैं, ऐसा भी नहीं है। तो 5 बजे जग जाना चाहिए, हार्डली 5 बजे, 5:30 बजे जग जाना चाहिए। और जगने के बाद एक काम करना चाहिए, क्विकली आपको अपना बेड छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आप जब उठे और आपने जो है बेड को पकड़े रहे और आपको फिर मालूम ही नहीं पड़ता है कब आपके 1 से 1.5 घंटे चले गए। और फिर होता ये है, फिर आप अपने आप में खुद को गिल्ट महसूस करने लगते हो। और जब आप पूरे दिन प्रोडक्टिव नहीं रह पाते और आपके काम नहीं बन पाते, तो आप अपने आप ही पे कभी कभी गुस्सा भी करते हो, कभी कभी गिल्ट भी करते हो, वो कहते हो कहाँ बेवकूफ़ी में फंस गया, मैंने कहाँ का टाइम आज बर्बाद कर दिया अपना, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो सुबह एक नियम बना लें आप, जैसे ही आप उठते हैं तो तुरंत बिस्तर छोड़ देना चाहिए। बल्कि हम जिस विद्यालय में पढ़ते थे, जहाँ से मैंने 12th किया है, इंटरमीडिएट किया है, पंडित दीनदयाल विद्यालय से, कानपुर से, तो मेरे आचार्यगण ये कहते थे कि जब भी आप सवेरे उठाते थे, वो प्रातः वेला होती थी हमारे यहाँ, जिसमें हम हनुमान मंदिर था, हमारा बहुत भव्य मंदिर था हनुमान जी की कृपा से, और हम लोग उसमें जाके प्रार्थना करते थे, सुंदरकांड का पाठ करते थे, कभी कभी श्लोक वगैरह बोलते थे, प्रातः स्मरण करते थे। कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य च सरस्वती कर मूले गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर समस्व में। और अतुलित बल धाम में शैलापदेयम दनुजवन कृष्णानम ज्ञान नामागण्यम शकल गुण निधानम वानराणाम देशम रघुवर प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। गौस्पति कृत वारी संस्कृत राक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे आत्मजम अंजनी नंदम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीछ मच्छंतारम वंदे लंका भयंकरम। ये सब श्लोक वगैरह करते थे, सुंदरकांड भी कभी कभी करते थे। तो
तो होता क्या था कि सुबह नहाने से जो है जितने भी आलस्य था वो चला जाता था और हम ऊर्जावान हो जाते थे। तो सबसे पहले तो बेड छोड़ जाना चाहिए। अगर बेड नहीं, आप नहा नहीं पाते हो तो कम से कम 2-3 चीज़ें तो ना करें। सवेरे सवेरे जो पिक 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 फ़ोन करने लगते ना, आप लोग देखने लगते हो अपने मैसेज, क्या भेजे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो डिस्ट्रैक्शन करेंगे आपको। सवेरे की बेला में फिर उठ के आप जो है ध्यान लगाइए, प्राणायाम करिए अगर आपको टाइम लगता है। और आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो आप छोटी मोटी जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने थोड़े से ऊष्मा लाने के लिए, थोड़े से ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए ये सब कर सकते हैं। तो सैया छोड़ देनी चाहिए। अभी एक और ये विचार मेरे मन में ऐसे भी प्रबल हुआ, चूँकि मैं बचपन में मैं रिलीजियस बुक पढ़ता था। रिलीजियस बुक मतलब कार्टून के रूप में, रिलीजियस बुक वैसे नहीं, रामायण भागवत की बात मैं नहीं कर रहा। मेरे पिताजी रिलीजियस बुक कार्टून के फॉर्म में लाते थे, कार्टून के फॉर्म में मैं पढ़ता रहता था। तो उसमें एक जगह मैंने पढ़ा लिखा देखा था कि आपको सवेरे उठ जाना चाहिए। लेकिन क्यों उठ जाना चाहिए वो मेरे समझ में उस समय नहीं आता था, बाल बुद्धि थी, मन में नहीं आया कभी। लेकिन धीरे धीरे वो समझ में आ गया कि उससे उठने के क्या फ़ायदे हैं। और मैं ये कहूँगा कि आप जब भी सोइए रात में, परिश्रम के थक जाने के बाद आप ऐसे सोइए जैसे कि ये आपकी लास्ट रात है, कि आप सवेरे का सूरज नहीं देख पाओगे। दिस इज योर लास्ट स्लीप। पर ऐसे भाग्यशाली लोग कम ही होते हैं जिन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हो। तो जो व्यक्ति स्वयं से इतना ईमानदार होगा, अगर आप ऐसा मान के चलने लगोगे दिस इज माई लास्ट स्लीप, या कार्य करते समय आप ऐसा समझने लगोगे कि दिस इज द लास्ट सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड व्हेन आई एम अलाइव फॉर डूइंग दिस जॉब, तो आप उस जॉब को बहुत तल्लीनता से करोगे ना पूरे दिन। आप हर दिन अगर ये मान लो कि ये मेरी जिंदगी का अंतिम दिन है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत से पापाचरण से आप बच जाओगे, बहुत सी बेईमानियों से आप बच जाओगे, बहुत से झूठ बोलने से आप बच जाओगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें करने से बच जाओगे जो आपको वाकई में नहीं करनी चाहिए। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, बताइए। तो मैं ये कहता हूँ टू डू समथिंग डिफरेंट इन यू मस्ट बी फियरलेस। और ये आएगा कब? जब आप स्वयं भय होगा, मतलब सेल्फ फियर जब होगा। दुनिया देखे या न देखे, आप अपने को देख रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग हियर? तो ये दुनिया वाले नहीं देख रहे हैं, बाहरी दुनिया नहीं देख रही, ऊपर वाला देख रहा है। सो यू शुड फियर। और आपको जो है, जब आप फियरलेस हो जाते हुए, तो कोई भी निर्णय आपने ये देखे होंगे कि जब आपके अंदर किसी चीज़ का भय नहीं रहेगा, जब आप पूर्णतः निर्भय हो जाएंगे, तो जीवन में आप कुछ अलग ही करोगे। क्योंकि जो निर्भय है वो कुछ भी कर सकता है दुनिया में। जिसे दुनिया का भय है, अपने आप में भयभीत नहीं रहता, दुनिया के भय से भयभीत रहता, वो दुनिया में कुछ नहीं कर पाता है। वही कर पाता है दुनिया उसे करने देती है, वो तो नहीं कर पाता, उसके हिस्से में उतना ही आता है। तो माफ़ करिएगा, तो मैं कहता हूँ टू डू समथिंग डिफरेंट इन योर लाइफ यू मस्ट बी फियरलेस। अपॉन अवेकिंग लीव योर बेड behind instantly as if you had cast away a pair of shoes। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं कि एक हमारे यहाँ एक जो है एक मठ था। मठ में मठाधीश जो रहते थे, उनके यहाँ एक नियम था कि जो भी उनके यहाँ आता था, आदमी आता था और रहना चाहे अगर वहाँ तो रह सकता था, लेकिन वह शर्तें उसे एक शर्त माननी पड़ती थी कि उन मठाधीश से उसे शास्त्रार्थ करना होता था।
शास्त्रों पे चर्चा करने होती थी। और अगर वो उन्हें हरा देता था मदारीस को, तो वो जब जितने चाहे दिन रह सकता है वहाँ, ऐसी वहाँ की परंपरा थी। तो एक बार एक सज्जन आए उस मठ में रहने के लिए, तो वो तो बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे, लोगों ने सुन रखा था उनके बारे में। तो मठाधीश ये सोचने लगा अगर मैं हार गया तो साली बेइज्जती हो जाएगी मठ की पूरे की। तो उन्होंने अपने भाई से कहा कि जाओ, वो आदमी फला आदमी आया है, उसके साथ साथ कर लो जाके। तो वो आदमी तो था बिल्कुल पागल, मतलब कुछ जानता ही नहीं था। वो तो झाड़ू बर्तन पोछा करने के लिए काम कर रहा था मठ के अंदर, बेवकूफ टाइप का था वो बिल्कुल, मतलब अकल से पैदल था। तो उसने कहा, और एक आंख भी नहीं थी उसके, काना था वो। तो उसने कहा भैया कहाँ आप फंसा रहे हो, आप तो थोड़ा बहुत बोल भी लोगे, मैं तो बोल भी नहीं पाऊंगा, कहाँ साथ करने की बात कर रहे हो। कहते हैं यार ये तुमसे किसने कहा कि वहां बोलना है जाके। मैं कहता हूं वहां सिर्फ चुप रहना है, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, चुप रहने भी साथ हो जाएगा। कहता ऐसा है कि हाँ ऐसा ही है। वो गया तो भाई बैठ गया जाके सामने। अगला आगंतुक जो स्कॉलर था आया हुआ था रहने के लिए, वो भी बैठा रहा। घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, ना ये बोले ना वो बोले। तो उसने बात बढ़ाने के लिए, जो बैचलर आया था रहने के लिए, उसने कहा बात तो आगे बढ़े कैसे भी, क्या करना चाहिए। तो उसने अपनी एक उंगली उठाई। अब ये क्या समझा कि इसने 2 उंगलियां उठा दी। उसके बाद उसने क्या किया, उसने 3 उंगलियां उठा दी स्कॉलर ने। इसने जब 3 उंगलियां देखी तो इसे भी गुस्सा आ गया, इसने मुक्का तान दिया। और जैसे ही इसने मुक्का ताना, वैसे ही वो आदमी सटपट भाग गया। तो मैं इस कहानी के माध्यम से इतना समझाना चाहता हूँ कि आदमी जिंदगी में वही समझता है जो समझना चाहता है। उससे ज़्यादा जिसकी औकात नहीं होती, उससे ज़्यादा वो समझना भी नहीं चाहता है। हर आदमी की क्वालिटीज़ अलग अलग होती है। मैं अपना ये चीज़ें आपको इतनी देर से बताए जा रहा हूँ पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी लगन के साथ साथ। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि क्या आप लोग वो समझ पा रहे हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, एग्जैक्ट हाथ उठाइए कि वही समझ रहे हैं जो मैं समझाना चाहता हूँ। कहीं दूसरे टेक में तो नहीं जा रहे हैं, वो एक उंगली वाला इशारा तो नहीं है। तो जब वो स्कॉलर चला गया वहां से, तो उसका भाई दौड़ते दौड़ते उसे खोजने लगा। वो गया कहाँ भाई, उसके साथ तो मुक्काबाजी करनी थी, आगे बढ़ता तो कुछ मुक्काबाजी हो जाती। इस चक्कर में ढूंढता आया वो, ढूंढते जो सब जगह घूमा घामा। तो उसके बाद अपने भाई के पास आया और बोला भैया वो तो चला गया, मालूम नहीं कहाँ चला गया, और साथ किए बिना ही चला गया। कहता अरे वो तो कह रहा था तुमने तो बड़े इंटेलिजेंट के रूप में काम किया। कहते मैंने क्या इंटेलिजेंट के रूप में काम किया, मैंने कुछ भी काम नहीं किया। कि नहीं, उसने कहा कि मैंने एक उंगली दिखाई, मैंने कहा एक है, परमात्मा एक है। तो तुम्हारे भाई ने 2 उंगली उठाई। कहता द्वंद्व तो वहाँ भी चल रहा है, द्वैत है वो, द्वंद्व चल रहा है वहाँ भी। फिर मैंने कहा 3 उंगली उठाई कि लेकिन जो है ये दोष ताप तो 3 है, आपके गुण तो 3 ही हैं, रजोगुण तमोगुण, यही तो है 3 गुण। तो आपके भाई ने कहा नहीं, आत्मा तो एक ही है। लेकिन उसने कहा नहीं ये तो मैंने कहा ही नहीं था, ये तो मैं समझा ही नहीं, मैंने तो उससे ये कहा था। उसने जब एक आंख दिखाई मैं समझा वो कह रहा है तो यदि एक आंख है, तो मैंने 2 आंख उठा दी। मैंने कहा नहीं 2 है, तेरे तो 2 है भाई, तू आया है मेरे से मिलने। तो उसने जब 3 उठाई तो मैं समझा, उसने कहा कि फिर भी 3 ही होती है यार। तो मैंने उसे मुक्का ताना कि अब इससे आगे बढ़ा ना, बेइज्जती की मेरी, तो मैं तेरा सर को चल दूंगा।
कहता मेरा तो इतना कहने का मतलब था, उसने क्या समझ लिया, क्या भाग गया। तो कहने का मतलब ये है कि बुद्धिमान व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आप कितना भी उसे समझाइए, ये दुनिया शुरू से समझा रही है सुबह उठना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन आदमी कर नहीं पा रहा है। रीज़न उसका यही है, वो उतना ही समझता है जितना समझना चाहता, उसके आगे वो एक काम भी नहीं करना चाह रहा। प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस पर अमल करने की कोशिश करिए, तो ज़िंदगी में एक बदलाव आएगा, हम भी खुश रहेंगे। मैं समझूंगा मेरा कुछ तो भला मेरा हुआ, मेरे कहने से किसी का भला होना भी मेरा ही भला है, क्योंकि आप मेरे भाई हैं, आप मेरी बहन हैं, आप मेरी माएँ हैं, आप मेरी भाभियाँ हैं, आप मेरा परिवार है एक तरह से। इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा परिवार इन चीज़ों पर ध्यान ना दे, इन चीज़ों पर अवश्य ध्यान दे और इनको जो है पूर्ण करने की कोशिश करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।